तो मैंने वाइकॉफ की पिक्चर भेजी थी ना, जो आपको दिखाई थी। उसमें 4 फेजेस मार्केट के रिचर्ड डी वाइकॉफ ने बताए थे। ठीक है। वो एक तो ये है कि मार्क डाउन यानी सेल, और सेल के दौरान फिर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स, फिर अक्यूमुलेशन फेज ट्रेडिंग रेंज कैसी भी, और फिर उसका ब्रेकआउट, और फिर रीटेस्ट और री अक्यूमुलेशंस, और फिर बुलिश मार्केट, और फिर टॉप पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स, और फिर टॉप पर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है। बॉटम पर अक्यूमुलेशन होती है, टॉप पर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी स्मार्ट मनी ने जो चीज फर्ज करें $5 की खरीदी हुई है, $100 $200 पर मार्केट पहुंच गई, प्राइस पहुंच गई, तो वो बेचना चाहते हैं। ठीक है। तो मार्केट में रूमर्स और न्यूज वगैरह फैल रही होती हैं, तो सब लोग ये कह रहे होते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा बुलिश है, ये 500 पर जाएगा। तो उस वक्त जो है छोटा इन्वेस्टर या रिटेलर आकर बाइंग करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो स्मार्ट मनी देखती है कि यहाँ पर बेच देना चाहिए, अच्छी प्राइस है, तो वो बेचते हैं। जब वो बेचते हैं तो क्या होता है, हैवी सप्लाई को एंटर करते हैं, यानी सप्लाई मार्केट में फेंकते हैं ना। सप्लाई मार्केट में आएगी तो चीजें बिकेंगी। 5 पर उन्होंने खरीदी थी, सप्लाई गायब कर दी थी, थोड़ा बहुत लाते रहे, फिर गायब करते रहे, कीमतें बढ़ती रही और एक ऐसा टाइम आया जहां पर उन्होंने अपनी ज्यादा सप्लाई या तमाम सप्लाई को मार्केट में ले आए। जो ही वो सप्लाई को लेकर आए, वहां पर लोग बायर भी थे, सेलर भी थे। तो उस वक्त ज्यादा ऑर्डर्स लगने की वजह से वॉल्यूम्स अल्ट्रा हाई हो जाते हैं, और टॉप पर अप बार्स में अल्ट्रा हाई मिलता है, जिस यहाँ पर डाउन बार्स में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मिलता है। तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आने के बाद प्राइसेस एक ट्रेडिंग रेंज करती हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो साइन है उनको साइन ऑफ वीकनेस कहेंगे। ठीक है। स्मार्ट मनी हमेशा अप बार्स में सेलिंग करती है, सिवाय एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम के, कि एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम बाय का सिग्नल होता है। ठीक है। उम्मीद है आपने बैक टेस्ट किया होगा और एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम को समझने की कोशिश की होगी। ठीक है। तो आज हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग फेज कहलाता है स्मार्ट मनी का। डिस्ट्रीब्यूशन को हम दो चीजों से समझ सकते हैं। सबसे पहले अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आना बहुत जरूरी है, और दूसरा अल्ट्रा वाइड स्प्रेड अगर कैंडल आए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे बिल्कुल छोटी कैंडल भी आ सकती है। ठीक है। और बहुत बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल्स भी आ सकती हैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स पर। लेकिन मेन जो है वो अल्ट्रा वाइड स्प्रेड जब भी आएगा तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये मार्केट का जो है ना खासा है। मार्केट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही करती है। ठीक है। यानी अल्ट्रा वाइड स्प्रेड जब भी आता है तो स्मार्ट मनी उसी वक्त एंटर होती है मार्केट। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको क्यूमुलेशन के फेज बताए थे, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन में भी होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में फेज वन होता है। फेज वन में क्या होता है, फेज वन में स्मार्ट मनी की एंट्रेंस का पता चलता है, यानी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर बहुत बड़ा मार्केट जंप करती है और बुलिश हो जाती है, चाहे एक कैंडल से करे चाहे सीरीज ऑफ कैंडल से करे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि प्राइसेस जो है एक बड़ी कैंडल बने, उसकी क्लोजिंग विक दे के हो, अगली मार्केट की जो क्लोजिंग है वो उसी कैंडल के अंदर या छोटी कैंडल बनना शुरू हो जाए, और इसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई हो और इनके वॉल्यूम भी वेरी हाई या अल्ट्रा हाई हो बनस्बत पिछलों के। ठीक है। यानी जब मार्केट में पहला अल्ट्रा ही वॉल्यूम आया ना, उसके बाद हमेशा H1 में 2 या 3 बड़े वॉल्यूम लगते हैं उस दिन। तो उन वॉल्यूम्स को कैंडल पैटर्न्स के साथ इन 3 तरीकों से आप देख सकते हैं। एक तो एक ही बहुत बड़ी कैंडल बने और उसके बाद कोई छोटी कैंडल बन जाए, उसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई हो या अल्ट्रा लो हो, या फिर इकट्ठी 2-3 कैंडल्स बने और उन सबके वॉल्यूम अल्ट्रा हाई हो और उनके ऊपर विक्स बन रही हो। या ये हो सकता है कि एक बहुत बड़ी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल बने और उससे अगली छोटी कैंडल बने, उसका भी अल्ट्रा हाई हो, फिर अल्ट्रा हाई हो, फिर प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाके उसके अंदर आ जाए। तो ये कैंडल के पैटर्न्स है जो कि हमेशा बनते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला फेज क्या होता है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है। फिर प्राइस अक्यूमुलेशन में क्या करती है, ऑटोमेटिक रैली करती है, फिर नीचे ब्रेक कर देती है, फिर या तो उसको टेस्ट करके सेल हो जाती है अगर फर्स्ट वेव हो तो। अगर वो अक्यूमुलेशन और प्राइस सेकंड या थर्ड वेव में हो तो फिर ऑटोमेटिक रैली को टेस्ट करने के बाद ट्रेडिंग रेंज करती है और इसके अंदर रहती है, और फिर इसको रैली को ब्रेक करके बुलिश हो जाती है, फिर इसको ब्रेक करती है यानी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम डाउन कैंडल को, और फिर उसका टेस्ट करके बुलिश हो जाती है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन फेज में अल्ट्रा वाइड स्प्रेड ऑफ बार, जिसकी क्लोजिंग कहीं भी विक दे के हो सकती है, उसके अंदर या सीरीज ऑफ अल्ट्रा वाइड स्प्रेड ऑफ बार्स
या अल्ट्रा वाइड स्प्रेड अप बार्स के बाद छोटी कैंडल्स अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से कोई भी सिग्नल हमें मिलता है, उसके बाद प्राइसेस नीचे आते हैं, ठीक है। नीचे आने के बाद वो एक लो मेंटेन करती हैं, और अक्सर आपने देखा होगा 90% ऑफ द टाइम प्राइसेस जो है इस तरह बुलिश होती हैं, बुलिश होने के बाद बेरिश होती हैं, और यहाँ पर एक विक सी बना के फिर इसी के अंदर घूमती रहती है, ऊपर जाती हैं फिर इसको टेस्ट करती हैं, फिर ऊपर जाती हैं फिर इसको टेस्ट करती हैं, और फिर ब्रेकआउट करके नीचे चले जाती हैं। तो वो जो लो बनाएगी वो उसकी लास्ट लो होगी, या प्राइस जहां पर सपोर्ट लेके उठी है वहां से गिरी है उस जगह पर वो सपोर्ट लेती रहेगी, ठीक है। यानी ट्रेडिंग रेंज का ये एरिया होता है अल्ट्रा वाइड स्प्रेड की लो और हाई, ठीक है। प्राइस उसकी लो को ब्रेक करती है, फिर जनाब लो को टेस्ट करती है सेकंड फेज में, फिर हाई को टेस्ट करती है, अब हाई को वो ब्रेकआउट करते हैं, ठीक है। चाहे वो एक कैंडल से करें ब्रेकआउट, चाहे अप थ्रस्ट से ब्रेकआउट करें, चाहे एक कैंडल ऊपर जाए दूसरी फौरन नीचे आ जाए, या फिर वो एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम से ऐसे ब्रेकआउट करें और फिर दोबारा वापस आ जाए फौरन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने देखा होता है कि लोग जो है इस सेल को देखते हुए सेल कर चुके हैं और यहाँ पर स्टॉप रख चुके हैं, तो प्राइस बार बार उनके स्टॉप्स को लेने के लिए आती है, और लोग जो दूसरे बायर्स होते हैं वो ये समझते हैं कि ये बहुत तेजी से बाय में जा रही है तो प्राइस बुलिश हो जाएगी, लेकिन क्या होता है उसका 2 या 3 दफा उसकी हाई का टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसको ट्रिपल टॉप भी कह सकते हैं आप। फिर उसके बाद प्राइस ऊपर जाने के बाद लास्ट हाई को टेस्ट करने के बाद सीधी नीचे आती है, और अब डाउन वेव, वहां पर एक्यूमुलेशन में क्या था कि अप वेव इस तरह से बनती है, यानी ऐसी बुलिश कैंडल्स बनती हैं इकट्ठी 2 या 3, जिनमें एक आध सेल की कैंडल भी हो सकती है, एक आध विक वाली भी हो सकती है, लेकिन प्राइसेस बुलिश मोमेंटम दिखाती हैं और ऊपर जाते हुए वॉल्यूम अच्छे लगते हैं, बड़े वॉल्यूम लगते हैं। लेकिन यहाँ पर डाउन आते हुए प्राइसेस जो हैं ऐसे कैंडल्स बनाती हैं जो कि लो पर क्लोजिंग दे रही हैं या ऊपर विक दे के क्लोज हो रही हैं, और प्राइस फिर इस लो को जो लो उसने बनाई होती है, ठीक है, फेज बी वाली, उसको ब्रेकआउट करके टेस्ट करके सेल हो जाती है। ये एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक फेज है, ठीक है। इसको आप चार्ट पर चेक कर सकते हैं, 1 मिनट और 5 मिनट में ये बेताशा दफा ये आपको मिलेंगे, और बड़े टाइम फ्रेम्स में जाहिर है कम कम मिलेंगे। अच्छा, दूसरे में क्या है, दूसरे में डबल टॉप है 1 और 2, यानी प्राइस हाई को टेस्ट करने जरूर आती है, हाई को ब्रेक करती है मोस्ट ऑफ द टाइम अप थ्रस्ट से, या खुद प्राइस ऊपर चली जाए फिर दोबारा उसके अंदर आ जाए। तो आपने क्या वेट करना होता है कि ये अल्ट्रा वाइड स्प्रेड बार्स बनी है, प्राइसेस उसके ऊपर जाके उसकी क्लोजिंग के अंदर आ जाए ना, फिर आपने जो हाई है ना उसको स्टॉप लॉस ले लेना है, या फिर जो वेव लास्ट वेव लगी है उसकी हाई को स्टॉप लॉस लेके आपने सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दो दफा टेस्टिंग होती है, फिर प्राइस सी और डी फेस में उसका ब्रेकआउट करती है और नीचे गिर जाती है। ये जनाब हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है जो कि सेल में भी था बाय में भी, तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ये मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाने हैं, ठीक है। लेकिन वाइक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फेज में भी इस जो है प्राइस एक्शन पैटर्न को आपने नहीं भूलना, ठीक है। अल्ट्रा वाइड स्प्रेड बार बनती है, प्राइस रैली करती है और फिर ऊपर चली जाती है, ठीक है। आपको समझ नहीं आती कि यार ये तो उसकी भाई ब्रेक कर गई है और प्राइसेस क्या करेंगी, प्राइसेस थोड़ा सा ऊपर जाके वापस आती हैं। जब वापस आ जाए ना, असल में हमारा फार्मूला यही है कि जो भी अल्ट्रा वाइड स्प्रेड कैंडल बनती है, प्राइस उसके ऊपर जाके जब उसके नीचे आ जाती है, उसके अंदर क्लोजिंग के अंदर क्लोज दे देती है, तो फिर हम उसको सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये शेप बनती नजर आ रही है तो आप इसको भी डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आने के बाद प्राइस नीचे आके उसकी आई को ब्रेक करे, फिर वापस उसके अंदर आए, फिर उसको टेस्ट करे, और इस तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर बनाती है तो ये भी आपके लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, ठीक है। लास्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग जो पैटर्न होता है वो वेज का है। वेज में क्या होता है कि प्राइस ऊपर गई, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से बहुत बड़ी कैंडल बनी, फौरन नीचे आई, फिर उसने डबल टॉप बनाया, लो बनाया, अब ये इस फर्स्ट रैली की लो ब्रेक कर चुकी है, प्राइस यहाँ से हाई गई फिर नीचे आई, अब यहाँ पर क्या बन रहा है, वेज बन रहा है, ठीक है। अब गौर करें तो ये आपको वाजे तौर पर एक वेज पैटर्न बनता नजर आएगा, ये इस तरह से। यानी क्या होगा कि प्राइसेस ऊपर तो जा रही हैं लेकिन ज्यादा बड़ी हाइज नहीं बना रही है, यानी अप वेव शार्टन हो रही है। आप देखें ना, ये अप वेव यहाँ पर थी, अगली अप वेव यहाँ तक आई, उससे अगली अप वेव यहाँ तक आई, उससे अगली अप वेव यहाँ तक आई, तो इन वेव्स के दरमियान फासला आप देख रहे हैं बिल्कुल कम हो रहा है। तो इसका मतलब है स्मार्ट मनी हायर प्राइसेस में इंटरेस्टेड नहीं है, आप उसके अंदर ट्रेंड लाइन लगाकर वेज पैटर्न लगाकर एंड यहाँ से
सेलिंग कर सकते हैं, जहां पर वेज टूटेगा और जो हाई बनेगी वहां पर स्टॉप रख सकते हैं। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज के ब्रेकआउट होने का, यानी ट्रेडिंग रेंज के ब्रेकआउट होने का इंतजार करेंगे और वहां से ट्रेड कर लेंगे। ठीक है। मेन सिग्नल जो है ना, वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के तीन है। एक है अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट के बारे में आपको बता चुका हूं। अप थ्रस्ट जो है ये ऐसी बाय या सेल की कैंडल है जिसके ऊपर विक होती है। अप थ्रस्ट क्या है? बाय या सेल की ऐसी कैंडल जिसके ऊपर विक बड़ी होती है, वो अप थ्रस्ट कहलाएगी। ठीक है। जितनी ज्यादा विक है उतनी ही वो स्ट्रॉन्ग अप थ्रस्ट है। वॉल्यूम उसका अल्ट्रा हाई, वेरी हाई या हाई हो सकता है। लो वॉल्यूम पे अप थ्रस्ट को खास काम नहीं करती। हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ, स्मार्ट मनी हायर प्राइसेस में इंटरेस्टेड नहीं है जब तक अप थ्रस्ट की हाई होल्ड रहती है। तो सबसे मेन सिग्नल में अप थ्रस्ट आता है अगर बहुत अल्ट्रा वाइड स्प्रेड आने के बाद, कुछ कैंडलों के बाद या फौरन आपको अप थ्रस्ट एक या दो मिल जाए तो ये वीकनेस की निशानी है। या फिर प्राइस ट्रेडिंग रेंज करे, या फिर प्राइस इसकी हाई को ब्रेक करके वापस आए और इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर आपको अप थ्रस्ट मिल रही है, तो ये मेन सिग्नल है। फिर आ जाता है नो डिमांड। अप थ्रस्ट से पहले या अप थ्रस्ट के बाद नो डिमांड अगर आपको मिल जाए, ऐसी बाय की कैंडल जिसका साइज कोई भी हो, उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए। जितना कम होगा उतना अच्छा है। पिछले दो वॉल्यूम से कम होगा तो कंफर्म है। और अप थ्रस्ट आने के बाद अगर आपको लो वॉल्यूम पर, बिल्कुल लो वॉल्यूम पर अप कैंडल मिलती है जिसका वॉल्यूम पिछले दो वॉल्यूम से कम है, तो फिर आप इसकी लो पर स्टॉप लॉस रख के इस नो डिमांड की हाई, इसकी लो पर पेंडिंग ऑर्डर रख के, सॉरी, इसकी हाई पर स्टॉप लॉस रख के सेलिंग कर सकते हैं। प्राइस जो ही ब्रेक करेगी आपका ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप तरस नहीं आई हो, खाली नो डिमांड आई है, तो फिर नो डिमांड की लो को ब्रेकआउट करके कैंडल को क्लोज करने दें, फिर सेल करें। नो डिमांड बाय की कैंडल होती है। नो डिमांड ऐसी कैंडल होती है जिसका वॉल्यूम पिछले दो वॉल्यूम से कम होता है, और अगर प्राइसेस ये प्रोजेक्शन दे रही हैं कि बुलिश कैंडल बनी है बहुत बड़ी और अब पीछे बहुत ज्यादा बाइंग थी, उसके बाद आ गई है अप थ्रस्ट। अब उसके बाद अगर आपको नो डिमांड मिलती है तो आप उस नो डिमांड के लो के ब्रेकआउट पर सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है। या फिर प्राइस इस तरह की वाइड स्प्रेड अप बार बनाती है और अगली कैंडल उसके अंदर ही बाय की बन जाती है, उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है, कैसी भी वो कैंडल है, फिर प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। ठीक है। अब आपने इसकी क्लोजिंग का वेट करना होता है। यहां पर अगर आपको अप थ्रस्ट मिल जाती है और प्राइस उसकी लो को ब्रेक करती है, या नो डिमांड आ जाती है उसके बाद, या नीचे आती हुई मार्केट में नो डिमांड आ जाती है अप थ्रस्ट आने के बाद, तो आपको पता है कि अल्ट्रा वाइड स्प्रेड और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम टॉप पर आना सेलिंग की निशानी है। प्राइस ऊपर गई है लेकिन रिजेक्ट हो गया। प्राइस अगर इसकी क्लोजिंग के अंदर आती है और यहां पर आपको अप थ्रस्ट और नो डिमांड नजर आ रही हैं, तो उनके ऊपर स्टॉप रख के आप सेलिंग कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है लास्ट सिग्नल, सप्लाई कमिंग इन। सप्लाई कमिंग इन को समझना जरूरी है कि सप्लाई जब भी मार्केट में आती है तो वो सेलिंग की निशानी। कोई भी आप कैंडल, किसी भी साइज की ऐसी आप कैंडल जिसके ऊपर विक है, ठीक है, विक वाली आप कैंडल्स जो हैं ये सप्लाई कमिंग इन की निशानी है। ठीक है। विक वाली आप कैंडल सप्लाई कमिंग इन की निशानी है। ठीक है। इस तरह से जितनी ज्यादा बनेंगी उतनी ज्यादा आप समझ लें कि मार्केट में सप्लाई आ रही है। चाहे एक कैंडल बने चाहे दो तीन बने, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से, वेरी हाई वॉल्यूम से, अब बार्स अगर विक दे के बन रही हैं तो आपने कहना है कि इसमें सप्लाई नजर आ रही है। क्योंकि ऊपर जो विक होती है ये इसी चीज की निशानी होती है, या तो स्मार्ट मनी ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली है, या फिर ये सप्लाई ने मार्केट को हिट किया। लेकिन कब? ये नहीं कि प्राइस नीचे जा रही थी और अक्यूमुलेशन में थी और प्राइस ऊपर गई तो आप कहें सप्लाई आ गया। नहीं, प्राइस को बहुत ज्यादा बुलिश होना चाहिए, पिछले स्ट्रॉन्ग किसी भी जगह पर होना चाहिए। ठीक है। वहां पर आपको सप्लाई कमिंग इन का सिग्नल मिलता है तो फिर आप सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है। समझ गए? समझे या नहीं?
तो सप्लाई कमिंग इन का सिग्नल कैसा सिग्नल होगा? अप बार होगी और उसके ऊपर विक्स होंगी, ठीक है। मोस्ट कॉमन मिडल सिग्नल कौन सा? अप थ्रस्ट। ये दरमियान में आने वाला सिग्नल, यानी पहले तो अल्ट्रा वाइड बार आएगी ना, फिर उसके बाद अप थ्रस्ट जो है दरमियान में आएगा, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन यानी ट्रेडिंग रेंज पर अप थ्रस्ट बहुत ज्यादा आएंगे। उसके पीछे वीकनेस होनी चाहिए। वीकनेस क्या होती है? सप्लाई कमिंग इन के सिग्नल्स, सप्लाई कमिंग सॉरी सप्लाई सभी कमिंग इन के सिग्नल, यानी अब बार जिनके ऊपर विक्स होंगी वो क्या है? वीकनेस है। वीकनेस के बारे में मैंने डिटेल से आपको आगे पढ़ाना है। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको फर्स्ट में ही पढ़ाना चाहता था, तो मैंने आपको पढ़ा दिया। सप्लाई प्लीज रिपीट। सप्लाई क्या? सप्लाई कमिंग इन का सिग्नल एक ऐसा सिग्नल है जो कि किसी भी स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस पर आता है। ठीक है। और ये आप कैंडल होती है जिसके ऊपर विक होती है, चाहे एक कैंडल हो, चाहे दो कैंडल हो, चाहे चार कैंडल हो, जो भी आप कैंडल, किसी भी साइज की आप कैंडल जिसके ऊपर अल्ट्रा हाई या वेरी हाई वॉल्यूम आया है उसके ऊपर विक है, तो वो सब, तो वो सप्लाई कमिंग है। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। ठीक है। एक मिनट आवाज, आवाज, एक मिनट। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अभी? अभी आवाज आ रही है? टाइम फ्रेम कौन सा बेहतर होगा यार? टाइम फ्रेम के बारे में ये है ना कि वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस हर टाइम फ्रेम में काम करता है, तो आपको देखना पड़ेगा ट्रेंड, और मेन ट्रेंड का जो टाइम फ्रेम है उसकी जो रिवर्सल होगा वो उतना बड़ा होगा, जितने छोटे टाइम फ्रेम का रिवर्सल होगा उतना कम होगा। समझ गए आप? तो ये चीज है। ठीक है। तो अप थ्रस्ट मेन सिग्नल है मिडल का, दरमियान में आता है ये ट्रेडिंग रेंजेस के अंदर। ठीक है। अल्ट्रा वाइड स्प्रेड्स और सप्लाई कमिंग इनके बाद। ठीक है। और अगर प्राइस किसी पिछली रेजिस्टेंस पर पहुंच चुकी है वहां पर अप थ्रस्ट आती है तो वो भी वर्क करती है। ठीक है। अप थ्रस्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि वो कैसा होता है। अप थ्रस्ट अप बार होती है और उसके ऊपर विक होती है। ठीक है। अप थ्रस्ट होती कैसी है? ये भी अप थ्रस्ट है। ठीक है। ये इसकी लो है। ठीक है। प्राइस इसकी आई तक गई, टेस्ट करके फिर नीचे आ गई। ठीक है। अगर कोई कैंडल अप जाती है, दूसरी कैंडल डाउन आती है, तो ये भी अप थ्रस्ट है। ठीक है। ये दो कैंडल में अप थ्रस्ट है, एक और दो। क्यों? कि अगर इन दोनों को, अगर ये H1 का चार्ट है तो दो कैंडल है। ठीक है। अगर मैं इसको 2 घंटे में देखूं तो क्या हुआ है? प्राइस ऊपर गई है लेकिन क्लोज नीचे दे दी, तो ये भी अप थ्रस्ट ही होगी। यानी एक कैंडल ऊपर जाए दूसरी नीचे आए तो ये भी अप थ्रस्ट ही है। ये भी अप थ्रस्ट है जिसके ऊपर विक है। अप थ्रस्ट जो है टॉप पर बनते हैं ना। अप थ्रस्ट दो दो जगहों पर बनता है। एक, अल्ट्रा वाइड स्प्रेड कैंडल आने के बाद अप थ्रस्ट बनते हैं फौरन। एक ये कि अल्ट्रा हाई के आने के बाद किसी रेजिस्टेंस पर अप थ्रस्ट बनते हैं। अब आपको पता है कि ये वीकनेस है क्योंकि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया है, वीकनेस आ चुकी है, बहुत ज्यादा बुलिश थी मार्केट, रेजिस्टेंस थोड़ी सी ऊपर है या रेजिस्टेंस के एन ऊपर है मार्केट, वहां पर अप थ्रस्ट बन रही है। ठीक है। तो ये वीकनेस की निशानी है। लेकिन अगर मार्केट बुलिश है और बुलिश मार्केट में आप थ्रस्ट आते हैं तो वो फेल हो जाते हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। वीकनेस होनी चाहिए पीछे, आपको पता हो कि सेलिंग नजर आ रही है, अब आप थ्रस्ट आई है तो सेल होगी। दूसरा आप थ्रस्ट आते हैं लोअर लोज बनने के टॉप पर, यानी ये प्राइस आई
तो यहाँ पर आप थ्रस्ट आया, फिर प्राइस ब्रेक करेगी, फिर प्राइस आप थ्रस्ट देगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाते हुए आप थ्रस्ट देगी। तो इस तरह सेल होते हुए मार्केट में जो आप थ्रस्ट आते हैं वो कामयाब होते हैं। अगर मार्केट बुलिश जा रही है तो आप थ्रस्ट खाली कामयाब नहीं होते। और अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस पर है और अल्ट्रा वाइड स्प्रेड कैंडल्स आ चुकी हैं और वहां पर आप थ्रस्ट आ रहे हैं ट्रेडिंग रेंज के टॉप पर, ट्रेडिंग रेंज के मिडल में, ट्रेडिंग रेंज की लो पर, तो ये सारे आप थ्रस्ट काम करते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, यहां पर जो है बहुत ज्यादा मार्केट बुलिश थी। बुलिश होने के बाद उन्होंने एक वीक बार्स बनाई थी। वीक बार्स बनाने के बाद वो ये ऊपर गए थे। ऊपर जाते हुए उन्होंने क्या किया, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से ये आप थ्रस्ट बना दिया। ठीक है, यहां पर अब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से जो आप थ्रस्ट बनता है उसमें फौरन मार्केट गिरती है और दोबारा टेस्ट करने आती है और फिर नीचे गिर जाती है। जो बिल्कुल अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ना हो बल्कि हाई वॉल्यूम हो, उसमें भी प्राइसेस फौरन से नीचे गिर जाती है। ठीक है। अब थ्रस्ट के जो बॉडी है उसका टेस्ट जो है अक्सर होता है और टेस्ट होने के बाद प्राइसेस लंबे डाउन साइड पर चले जाते हैं। लेकिन अगर प्राइसेस सेल में है तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेल मोड में है तो आप थ्रस्ट आने के बाद प्राइस फौरन से गिर जाती है। ठीक है। याद रखिए, जब भी प्राइस ने गिरना होता है तो वो अप थ्रस्ट जरूर बनाती है। अप थ्रस्ट की मेन शेप इस तरह की होती है, बाय या सेल की ऊपर विक वाली कैंडल। लेकिन आप खुद सोचेंगे अगर एक कैंडल बाय की बनी है, दूसरी सेल की उसके हाफ तक रही, तो ये क्या होगी। देखिए ना, इसकी ये क्लोजिंग है, इसकी ये क्लोजिंग है, अगर इसको इकट्ठा करें तो ये क्लोजिंग बनेगी, यानी ये अप थ्रस्ट है। अगर एक कैंडल बाय की बने, दूसरी सेल की बन जाए, तो ये क्या बनेगी, इसको इकट्ठा करें तो ये भी अप थ्रस्ट है। और अगर सीधी सीधी आप थ्रस्ट है, यानी सेल की कैंडल है, उसके ऊपर विक है, तो वो तो आपको नजर आ रही है। तो ये सारी भी अप थ्रस्ट ही कहलाती है अगर आप कॉमन सेंस से काम ले तो। इसी रेंज जिसमें ज्यादा अप थ्रस्ट हो, ज्यादा नो डिमांड हो, कैसे ट्रेड लेंगे। ट्रेड आप लेंगे कैसे लेते हैं, आप बाय या सेल की ट्रेड लेंगे ना। ऐसी रेंज है, अगर फर्स्ट करें एक रेंज है टॉप पर, ठीक है, आपको पता है पीछे रेजिस्टेंस भी है, और ये जो बुलिश रैली हुई है इसके अंदर जो अप बार्स बनी है ये वीक बार्स है, और हमें इसमें सेलिंग नजर आ रही है। अब आपको मार्केट रेंज करती नजर आ रही है, उसमें आप थ्रस्ट और नो डिमांड नजर आ रही है। तो उसमें जो सबसे बड़ी आप थ्रस्ट है ना, उसकी हाई को स्टॉप लॉस रख लें। ठीक है। और अगर आप थ्रस्ट के फौरन बाद नो डिमांड आई है तो उसकी हाई को स्टॉप लॉस रख लें और ट्रेड कर लें। ठीक है। दूसरा ये तरीका है कि वेट कर लें कि प्राइस उस रेंज में कंफ्यूज कर रही है, बहुत बड़ी आप थ्रस्ट है, फिर आती है, फिर आप थ्रस्ट बनाती है, फिर तो प्राइस को ब्रेक करने दें, नीचे जाते हुए नो डिमांड या आप थ्रस्ट जब छोटे टाइम फ्रेम में पुल बैक करते हुए बनाएगी तो वहां से सेल कर। ठीक है। अब ये अप थ्रस्ट आई है ना, ये इसकी आई है। अप थ्रस्ट की हाई ब्रेक नहीं होती। अप थ्रस्ट की अगर हाई ब्रेकआउट हो जाए तो वो फेल है, अप थ्रस्ट फेल होगी। अप थ्रस्ट की सेकंड कैंडल बाय की बन जाए, उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई हो, इसका भी अल्ट्रा हाई है, ये बाय की बन गई, नीचे विक है, तो ये अप थ्रस्ट अब खत्म हो चुकी है जब तक इसकी लो ब्रेक नहीं होती। प्राइस यहां से बुलिश चली जाती है। अगर अप थ्रस्ट की सेकंड कैंडल उसके अंदर ही क्लोज हो और उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई हो तो फिर भी प्राइस बुलिश चली जाती है। अपथ्रस्ट की हाई ब्रेकआउट हो जाए फिर भी बुलिश चली जाती है। तो ऐसी अपथ्रस्ट को इग्नोर करना चाहिए। ठीक है। अपथ्रस्ट के साथ वीकनेस देखना जरूरी है। बाय या सेल दोनों की कैंडल्स हो सकती है। ये भी अपथ्रस्ट थी, प्राइस को नीचे गिरा दिया। ये भी अपथ्रस्ट थी, प्राइस को नीचे गिरा दिया। फिर प्राइस ऊपर की, आप देखें यहाँ पर अपथ्रस्ट आई है। ठीक है, ये भी अपथ्रस्ट थी, इसकी लो ब्रेक नहीं हुई। ये अपथ्रस्ट थी, प्राइस लो ब्रेक किया, लेकिन सेकंड कैंडल फौरन से बाय में चली गई। तो अब क्या होगा, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या आप निकल जाएंगे ट्रेड से कि ये डाउन बनी है, नेक्स्ट बार फौरन अप बन गई, तो ये आप तरस्त कामयाब नहीं होगी। ठीक है। बेशक ये इस रेजिस्टेंस पर भी थी। उसके बाद वो प्राइस को थोड़ा और ऊपर लेकर गए हैं, और यहां पर उन्होंने अब क्या किया है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से आप तरस्त बना दी। अब ये काम करेगी क्योंकि वॉल्यूम आ गया है। वॉल्यूम के बगैर तो वीएसए का कोई सिग्नल काम नहीं करता। तो आपने इसकी हाई पर स्टॉप रख लॉस रख के इसकी लो के ब्रेकआउट पर ट्रेड ले लेनी है, नंबर वन। नंबर टू, ये कैंडल क्लोज हो जाए तो फिर आप देखें कि यहाँ पर कोई आपको वीक वाली कैंडल मिल रही है, फिर तो सही है, प्राइस उसको टेस्ट करके गिर सकती है। फिर आप थ्रस्ट आई, फिर गिर गई। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अच्छा जी, अगर किसी चैनल की, फर्ज करें ये प्राइस नीचे आ रही थी, ये अब ये थर्ड टच है, इस थर्ड टच पर आपको आप थ्रस्ट नजर आ रहे हैं,
तो अब आपके लिए ये वीकनेस जो है ज्यादा ट्रेडेबल है। आप इसकी लो के ब्रेकआउट से ट्रेड कर सकते हैं या फौरन से ट्रेड कर सकते हैं, और आप ट्रस्ट की हाई पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यानी क्लू होना चाहिए आपके पास कि आपने सेल क्यों करना है, फिर आप थ्रस्ट को यूज करेंगे। खाली आप थ्रस्ट को देखकर यूज नहीं करेंगे। क्लू क्या हो सकता है? सप्लाई कमिंग इन, अल्ट्रा वाइड स्प्रेड अप बार्स, रेजिस्टेंस, या डाउन आते हुए चैनल, या पुल बैक किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये भी आप थ्रस्ट है, ये भी आप थ्रस्ट है। देखें ना, डिस्ट्रीब्यूशन चल रही होगी इधर, ये ट्रेडिंग रेंज है। ट्रेडिंग रेंज के अंदर आपको आप थ्रस्ट मिली है, और आप थ्रस्ट जो है अच्छे वॉल्यूम से है, हाई वॉल्यूम से है, लो वॉल्यूम से नहीं है। तो ये चीज की निशानी है कि प्राइसेस गिरेगी। इस आप थ्रस्ट से भी आपको ट्रेड मिलेगी। आज यहाँ पर ये आप थ्रस्ट फेल हुई है, ये देखिए, क्योंकि इसकी लो ब्रेक नहीं हुई रूल के मुताबिक। फिर प्राइस ने ये आप थ्रस्ट बनाई है, इसकी भी लो ब्रेक नहीं हुई। अब ये आप थ्रस्ट बनाई है, इसकी लो ब्रेक हुई है यहाँ पर, तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं। फिर प्राइस नीचे आई, फिर उसने आप थ्रस्ट बनाया, लो ब्रेक किया, आप यहाँ से फिर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो डाउन आती हुई प्राइस में आप थ्रस्ट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से आप थ्रस्ट आई है, और पीछे वीकनेस है, सप्लाई कमिंग इन का सिग्नल है। आप थ्रस्ट की हाई पर स्टॉप रख के उसकी लो के ब्रेकआउट से आप एंट्री ले सकते हैं। अगर प्राइस दोबारा उसके अंदर टच करती है, फिर भी रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, और अगर बार बार मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर दो बार रिवर्सल बना रही है, यानी एक ऊपर गई एक नीचे आई, तो ये अप थ्रस्ट ही है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको उनके इस सपोर्ट लेवल के ब्रेकआउट के बाद वहां पर आप थ्रस्ट मिल रही हैं, ये भी सेलिंग की निशानी है। प्राइस ऊपर आ रही है, पुल बैक कर रही है, पुल बैक करते हुए नीचे आई, नीचे आते हुए आप थ्रस्ट बना रही है, आप फिर भी रिस्क ले सकते। ठीक है, नो डिमांड, नो डिमांड जो है, ये मार्केट के टॉप पर भी आ सकता है और सेल होते भी मार्केट में भी आ सकता है। ठीक है, जिस सेल का सिग्नल है बाय की कैंडल में होता है, इसका वॉल्यूम पिछले दो वॉल्यूम से कम होता है, इसकी नेक्स्ट बार जो है इस नो डिमांड की लो को ब्रेक कर देती है, तो ये सेल हो जाती है। ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से सप्लाई कमिंग इन का सिग्नल है। ठीक है, चलो, ये वाला सप्लाई कमिंग इन वॉल्यूम देखें बड़ा है, प्राइसेस बुलिश थी, बुलिश मार्केट में टॉप पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया और बाय की ऐसी कैंडल बड़ी बन गई जिसके ऊपर बिक है। ठीक है, अब ये सप्लाई कमिंग इन का सिग्नल है। अगर प्राइसेस को आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो यहाँ पर कोई ओल्ड रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट कर ले, इसकी क्लोजिंग पर भी निशान लगा लें इधर। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको आप थ्रस्ट मिल रही है ऊपर एक वाली कैंडल, तो ये सेलिंग की निशानी है पक्की, मार्केट सेल में है। ठीक है जी, ये ये सब सेलिंग में है। ठीक है, अब इसके बाद आपको बिल्कुल लो वॉल्यूम से देखा, नो डिमांड मिल गया टॉप पर। ये होता है नो डिमांड एंड मार्केट टॉप, यानी प्राइस टॉप पर हो और टॉप पर आपको वीकनेस नजर आए, और उस वीकनेस के अंदर आपको बाय की ऐसी कैंडल नजर आए जिसका वॉल्यूम बहुत कम हो। आप देख रहे हैं कितना कम वॉल्यूम है। ये जितने भी ये कम वॉल्यूम वाली कैंडल है ना, ये सब नो डिमांड टाइप कैंडल्स होंगी, जहां भी आप देखेंगे बुलिश ट्रेंड में। ठीक है, तो ये नो डिमांड आई है, इसके फौरन बाद आप थ्रस्ट आ गई, तो अब ये कंफर्म हो गई, प्राइस सेल में जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी ये देखें, वॉल्यूम बिल्कुल कम वॉल्यूम से एक बहुत ज्यादा बुलिश मार्केट में सेकंड वेव की इतने दिनों की ट्रेडिंग रेंज के अंदर बाय की कैंडल मिली जिसका वॉल्यूम बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो बाय की ऐसी कैंडल जिसका वॉल्यूम बहुत कम हो और पिछले दो वॉल्यूम से कम हो, तो वो नो डिमांड कहलाता है। नो डिमांड एट मार्केट टॉप उसको कहते हैं।
ठीक है। नो डिमांड और नो सप्लाई का एक इंडिकेटर भी मैंने आपको दिया हुआ है, उसको अगर लगा लेंगे तो वो आपको नो डिमांड की कंफर्मेशन के बाद नो डिमांड के सिग्नल्स दे देगा कि ये नो डिमांड है। लेकिन जब तक उस नो डिमांड की लो ब्रेक करके मार्केट क्लोज नहीं करेगी वो सिग्नल नहीं देगा। कंफर्म कंफर्म सिग्नल वो देता है, कंफर्मेशन वाले। ये नहीं कि कंफर्म है जहां तीर आए आप सेल कर दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। अब ये टॉप पर है, यहां पर रेजिस्टेंस थी, नो डिमांड्स आ रही हैं, तो ये सेलिंग बनती है आपकी। नो डिमांड का फायदा ये है कि नो डिमांड के ऊपर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, सेफ रहता है। अब ये देखिए, ये नो डिमांड है, इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस रख देंगे तो ये स्टॉप था। और मार्केट पता है आपको जीबीबी यूएसटी कितना सेल गया था? अगर आप टॉप पकड़ लेते हैं डेली में, जहां जहां नो डिमांड्स आ रही हैं उन्हीं रेजिस्टेंस एरियाज पर ये नो डिमांड और अप थ्रस्ट जो है ये कितनी एक्यूरेट काम कर रही है। ठीक है। ये रेजिस्टेंस इस वजह से थी, और ये वाली इस वजह से थी, और ये वाली इस वजह से थी, और ये वाली इस वजह से थी रेजिस्टेंस। स्विंग हाई जिसको कहते हैं। तो वॉल्यूम आप देख लें, ये निशान लगे हुए वॉल्यूम्स के, हर जगह पर आपको वॉल्यूम पिछले दो वॉल्यूम से कम नजर आएगा। ये नो डिमांड एट मार्केट टॉप, यानी बाय की ऐसी कैंडल जिसका वॉल्यूम पिछले दो वॉल्यूम से कम। छोटे टाइम फ्रेम में भी आप नो डिमांड एंड मार्केट टॉप देख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको पीछे वीकनेस, पीछे कोई रेजिस्टेंस, और वहां पर आप थ्रस्ट या नो डिमांड आपको मिलती है टॉप पर, तो उसकी लो पर पेंडिंग ऑर्डर रख के उसकी हाई पर स्टॉप रख के आप ट्रेड कर सकते हैं। और प्राइस अगर बिल्कुल लो पर चलेगी और ऊपर जाते हुए वो किसी स्ट्रॉन्ग एरिया पर नो डिमांड बनाती है, तो उन नो डिमांड्स को भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, क्लू के साथ। सप्लाई कमिंग इन, ये फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है। ठीक है, यानी प्राइसेस किसी जगह पर गिरी हैं, सेल हुई हैं, और बहुत ज्यादा सेलिंग के बाद प्राइस फिर ऊपर आई और उसी रेजिस्टेंस एरिया को टच करी, या तो उसको ब्रेक करती है विक के साथ, या उसको ब्रेक करके हाई पर क्लोज दे देती है, या उसको टच कर रही है। तो अब कैंडल्स ऐसी जिनका साइज थोड़ा बड़ा होगा, कट्ठी दो या तीन या एक बड़ी कैंडल जिसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई या वेरी हाई होगा, ऊपर विक्स होंगी, तो ये इस चीज की निशानी है कि इस सप्लाई एरिया पर दोबारा सप्लाई ने मार्केट को हिट किया है। अब यहां पर हमें आप थ्रस्ट और नो डिमांड्स मिलेंगी तो हम वहां से सेलिंग कर देंगे, टाइम फ्रेम कोई भी हो। ये सिग्नल कहलाएगा सप्लाई कमिंग इन का। अब देखें, यहां से प्राइसेस गिरी थी, डेली का चार्ट है, यहां से फिर ऊपर गई, वहां पर आपको अल्ट्रा हाई या वेरी हाई वॉल्यूम से आप कैंडल मिल गई सप्लाई कमिंग इन की, और उसके अंदर आपको आप थ्रस्ट और नो डिमांड मिल रही है। अब यहां से ये पाउंड गिरा था, और अभी जाके उसकी प्राइस देख लें कि वो किधर गया। तो डेली और वीकली में अगर ऐसा कोई सिग्नल मिले, प्राइस नीचे आती है फिर ऊपर आपके आपको नो डिमांड आप थ्रस्ट सप्लाई कमिंग इन का सिग्नल, जब प्राइस पुल बैक करती है आपको सिग्नल दे देती है। लेकिन अगर प्राइस बुलिश है तो सप्लाई कमिंग इन आएगा, प्राइस थोड़ी सी नीचे आएगी, नीचे से साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्लाइमेक्ट्रिक एक्शन आके प्राइस फिर ऊपर चली जाएगी, फिर सप्लाई कमिंग इन आएगा, नीचे से फिर बाइंग हो जाएगी। तो बाइंग और सेलिंग में कन्वर्ट जब मार्केट होती है एकदम, तो वो भी देखना पड़ता है कि क्या ये लॉन्ग टर्म है या रिवर्सल है या फिर ये पुल बैक है सिर्फ, ये आपने चेक करना। यहाँ पर देखिए, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक दफा गिरी, गोल्ड का H4 का चार्ट, दूसरी दफा बहुत ज्यादा क्रैश हो गई। अब प्राइस अप्रोच कर रही है ऊपर, ये बुलिश है, यहाँ से बुलिश है, यहाँ से बुलिश है। अब यहाँ पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से ये बाय की कैंडल बनी थी, और उसके ऊपर विक है, और वो इस रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रही है। अगली कैंडल भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से छोटी सी बन गई। तो ये किस चीज की निशानी है, बाइंग की या सेलिंग की? अगर बाइंग की होती तो एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम से ब्रेकआउट होता ना, जैसे ये हुआ, जैसे ये हुआ। कोई भी ट्रेडिंग रेंज जब भी एब्जॉर्प्शन से, जैसे ये हुआ, ये देख रहे हैं, ये सारे ये एब्जॉर्प्शन से हुए, लेकिन यहां पर आकर ब्रेकआउट नहीं होता है बल्कि सप्लाई कमिंग इन का सिग्नल आ जाता है। तो ये सेलिंग की निशानी है, उसके बाद गोल्ड दोबारा सेल हो गया। और H1 में उसी एरिया को आप देखें, ये वो एरिया था। अब देखें, ये बहुत बड़ी बाय की कैंडल बनी, उसके ऊपर विक है, वॉल्यूम उसका हाई है। अगली कैंडल उससे भी बड़े वॉल्यूम से बनी है, बिल्कुल छोटी सी। ये क्या बता रही है? सेलिंग बता रही है ना, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से ऊपर स्पाइक वाली कैंडल सप्लाई की निशानी है, और छोटी कैंडल
बाय की अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से सप्लाई की निशानी है। फिर उसके बाद प्राइसेस ने इस एरिया को ब्रेक किया ताकि लोग बाय में चले जाएं। जो स्कैल्पर्स या छोटे टाइम फ्रेम है कि इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टूट गई है, ये बहुत बुलिश जाएगी। वहां पर हालांकि आप थ्रस्ट आ गया, तो सप्लाई कमिंग इन के सिग्नल्स आने के बाद अगर टॉप पर आप थ्रस्ट मिलता है तो फौरन से सेलिंग की जा सकती है। इसी तरह नीचे स्ट्रेंथ आती है, ऊपर चले जाते हैं, ऊपर वीकनेस आती है, नीचे आ जाते हैं। और ये सारा स्मार्ट मनी हर वक्त सेम टू सेम चलती रहती है। ठीक है, ये वही रेजिस्टेंस का चार्ट है, ये वही चार्ट है। ठीक है। सप्लाई कमिंग इन कैंडल, क्या हो गया जी? आपकी बात बाइंग क्लाइमैक्स भी हो तो वो आगे पढ़ाऊंगा। सप्लाई कमिंग इन कैंडल मैंने पढ़ा दी है ना अभी, इतनी देर से वही तो पढ़ा रहा हूँ बार बार। मिडल सीक्वेंस के सिग्नल भी होते हैं, जो कि इन सब चीजों को इकट्ठा करके आपने देखना होता है। यानी कैसे देखना होता है वो ये देख। अल्ट्रा वाइड स्प्रेड की अब बार बनी, बहुत ज्यादा बुलिश ट्रेंड था, अल्ट्रा हाई वाली में टॉप पर और पीछे कोई रेजिस्टेंस भी है। बड़ी कैंडल बनी है, अब ये ऊपर विक वाली बन गई है। अब ये प्राइस नीचे है, डिस्ट्रीब्यूशन नीचे आई, ऊपर जाएगी, अब इसी को टेस्ट कर रही है। यही हमेशा होता है। अब उसने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को क्या किया, ये जो यहां से रेजिस्टेंस ले रही थी इसको ब्रेकआउट किया आप थ्रस्ट से। ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस वापस आ गई, अब यही हाई आपका स्टॉप है। प्राइस फिर इसके अंदर टेस्ट कर रही है, फिर टेस्ट कर रही है। अब देख रहे हैं इसमें नो डिमांड्स जो आ रही हैं, टॉप पर आ रही हैं, अब थ्रस्ट के साथ आ रही हैं, अब थ्रस्ट के बाद आ रही हैं, ये भी सही है। प्राइस ने जो लो बनाया था उसकी लो को टेस्ट करके हाई को ब्रेक कर रही है, और फिर उसी को टेस्ट कर रही है, फिर उसको उसने ब्रेकआउट कर दिया और सेलिंग शुरू हो गई। ये डिस्ट्रीब्यूशन में होता है हमेशा। अल्ट्रा वाइड स्प्रेड अप बार्स अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से प्राइस नीचे आती है, एक लो मेंटेन करती है, फिर प्राइस उसकी हाई को टेस्ट करती है, फिर या तो वहां से गिर जाती है या हाई को ब्रेक करती है, वहां पर आप थ्रस्ट बनाती है। और इसी ऑटो जो प्राइस फर्स्ट सप्लाई का सिग्नल आया होता है उसी की ट्रिगर लाइंस यानी हाई और उसकी क्लोजिंग के अंदर ट्रेडिंग रेंज करती है, और उसकी लो को ब्रेकआउट करके सेल हो जाती है। सर जी चांद रात को हॉलीडे होगी। चांद रात, चांद रात का पता नहीं यार, कर लेंगे हॉलीडे। कब है चांद रात? कल? कल चांद रात है?